बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास 10 का एक्सरसाइज 2.6 पढ़ते हैं जिसमें साइंटिफिक डिवीजन है। इससे पहले हमने क्लास 9 में लॉन्ग डिवीजन पढ़ा था, तो ये साइंटिफिक डिवीजन उसका एक शॉर्ट फॉर्म है। तो आते हैं लॉन्ग डिवीजन क्या है। लॉन्ग डिवीजन में हमें क्या दिया जाता था, फर्ज करिए ये हमें एक नंबर दिया है, हमने 2 से डिवाइड करना है। तो इसका टेबल 3 तक पढ़ते हैं, 6 आ जाता है, ये 1 रह गया। अब इस 1 को हम रिमाइंडर कहते हैं, जो है इसे हम डिवाइज़र कहते हैं, और ये जो है ये डिवाइडेंड कहलाता है। ऊपर वाला नंबर क्वोशंट कहलाता है। अच्छा, फर्ज करें हम अभी पॉलिनोमियल को उठाते हैं। फर्ज करें एक पॉलिनोमियल हमने उठा लिया 3x² - 5x + j, और इसको डिवाइड करेंगे x - 2 के साथ। तो हम क्या करते थे, यहाँ पर ये जो पॉलिनोमियल है इसे डिवाइडेंड बना लेते हैं 3x² - 5x + j, और यहाँ पर क्या है x - 2 डिवाइज़र रखते हैं। तो देखिए x को हम 3x से ज़रब करेंगे, हमें 3x² मिलेगा। फिर इन दोनों को ज़रब करते हैं, ये -jx आ जाता है। इनके साइन चेंज करेंगे, ये कैंसिल हो जाते हैं, यहाँ पर x और यहाँ पर j। अब हम क्या करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये x आ जाता है, ये -2, ये प्लस, ये माइनस, ये कैंसिल हो गए, तो यहाँ पर 8 आया। अब ये इसका क्वोशंट है, ये डिवाइडेंड है, और ये इसका क्या है, रिमाइंडर है। अब साइंटिफिक डिवीजन में क्या होता है, साइंटिफिक डिवीजन में बस ये है कि ये वेरिएबल यूज़ नहीं होती है, बल्कि सिर्फ नंबर यूज़ होते हैं। यहाँ पर साइंटिफिक डिवीजन को करने के हमारे पास 4 स्टेप्स है। साइंटिफिक डिवीजन का पहला स्टेप ये है कि हमें जो भी पॉलिनोमियल दिया जाता है इसे हमने x के पावर के तरतीब से रखना है। सबसे पहले हमने x के बड़े पावर को रखना है, फिर इसके बाद इसे कम वाले पावर को रखना है, फिर इसके बाद मज़ीद इसे कम वाले पावर को रखना है, फिर इसके बाद, यानी इसी तरह x की जो पावर है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर से रखेंगे। और एक और बात है, अगर इधर कोई टर्म मिसिंग है, फर्ज करें x³ मौजूद है, स्क्वायर मौजूद है, लेकिन x वाला टर्म नहीं है, तो फिर हम उसको ज़ीरो कोएफिशिएंट के साथ लिखते हैं। इसके सामने ज़ीरो लिखते हैं और फिर x का जो भी मिसिंग पावर है उसे लिखते हैं। फिर क्या है, नंबर 2 स्टेप में ये है कि हमें जो डिवाइज़र दिया जाता है, जिस तरह की ये हमें दिया है, फर्ज करें x + a इसका डिवाइज़र है, तो यहाँ से हमने x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, हम इसी x + a को 0 के बराबर पुट करेंगे, तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाती है। तो फिर हम क्या करते हैं, इसके बाद नंबर 3 स्टेप में यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करते हैं। इस हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर यहाँ पर x के कोएफिशिएंट, जितने भी कोएफिशिएंट है उसे लिखते हैं। तो ये देखिए, पहले बड़े पावर का कोएफिशिएंट, फिर इसके बाद अगले पावर का, फिर इसके बाद अगले पावर का कोएफिशिएंट लिखते हैं, और इसके बाद कांस्टेंट लिखते हैं। और इस वर्टिकल कॉलम के लेफ्ट में हमने x की जो वैल्यू निकाली है डिवाइज़र से, वो हम रखेंगे। तो ये देखें, आप देख रहे हैं कि ये सिर्फ हमने नंबर लिखे, वेरिएबल हमने नहीं लिखे। यही फ़र्क है लॉन्ग और साइंटिफिक डिवीजन में। फिर हम मज़ीद प्रोसेस ये शुरू करते हैं। ये जो पहला नंबर है, यानी x के बड़े पावर का जो कोएफिशिएंट है, इसे एज इट इज़ नीचे लाते हैं। फिर इस नंबर को हम x की वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमें a² मिल जाएगी। हम इसको दूसरे टर्म के नीचे लिखेंगे और इन दोनों को आपस में हम जमा करेंगे, a² + b। फिर क्या है, इसको उठाकर फिर इधर a के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो यह हमें मिल जाता है a³ - ab। फिर इन तीनों को जमा करते हैं, तो ये a³ - ab + c ये आ जाता है। अब इसको उठाकर फिर इधर मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये -a⁴ + a² b और -ac। फिर क्या करते हैं, इन सब को आपस में जमा करते हैं, -a⁴ + a² b -ac, और ये क्या है, +d। अब ये लास्ट वाला जो नंबर है, इसे हम साइंटिफिक डिवीजन में रिमाइंडर कहते हैं। और ये जो है, ये हमारा क्वोशंट है। जिस तरह कि इधर ऊपर क्वोशंट मिलता था, हमारा क्वोशंट ये है। लेकिन ये जो क्वोशंट है, ये जो थी, ये पहले x⁻3 का कोएफिशिएंट था। अब हम क्या करेंगे, x का एक पावर कम करके ये को इसका कोएफिशिएंट बना लेते हैं, और इस दूसरे वाले को -a² + b, ये पहले जो था ये किसके नीचे था, स्क्वायर वाले का कोएफिशिएंट था। अब हम इसे x का कोएफिशिएंट बनाते हैं, और ये जो है ये कांस्टेंट टर्म है, a³ - ab
प्लस सी। तो ये है हमारा कोई क्वोशंट। अब हमने ये जो एग्जांपल उठाया है इसको हम सिंथेटिक डिवीजन की मदद से हल करेंगे। तो हमारे पास पी एक्स क्या है, हमारे पास पी एक्स क्या है, पॉलिनोमियल जो है वो 3x स्क्वायर माइनस 5 प्लस जे, और इसका जो डिवाइज़र है वो x माइनस 2 है। हम इसको क्या करेंगे, इसे हम 0 के बराबर पुट करके इसे x की वैल्यू निकालते हैं। तो x की वैल्यू यहाँ से हमें 2 मिलेगी। अब सिंथेटिक डिवीजन यूज़ करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर इनके कोएफिशिएंट लिखेंगे। ये देखिए, पहले बड़े पावर का कोएफिशिएंट, फिर इसके बाद अगले पावर का कोएफिशिएंट, और फिर इसके बाद कांस्टेंट टर्म। यहाँ पर कोई मिसिंग टर्म नहीं है। और वर्टिकल लाइन के लिफ्ट में हम क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट करते हैं, पहला कोएफिशिएंट एज इट इज़, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 6, फिर इनको जमा करके ये 1 आ जाता है। अब इस 1 को उठाकर इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमें 2 मिल जाएगी। अब इन दोनों को ऐड करते हैं, ये 8 आ जाता है। ये है हमारा रिमाइंडर, और ये जो है ये क्वोशंट है। तो देखिए, ये पहले जो था x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है था, अब x का कोएफिशिएंट बना लेते हैं, और ये x का कोएफिशिएंट था तो अब कांस्टेंट होगा। तो आप देख रहे हैं कि इन दोनों का कोई फर्क नहीं आया। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है जिसका हमने पार्ट नंबर 3 उठाया है। हमसे पूछता है कि ये पॉलिनोमियल है, हमसे पूछता है कि क्वोशंट और रिमाइंडर मालूम करें अगर हम इस पॉलिनोमियल को इस डिवाइज़र पर डिवाइड करते हैं। तो स्टेप नंबर 1 है सिंथेटिक डिवीजन का, कि अगर किसी पॉलिनोमियल में मिसिंग टर्म्स है तो आप उसे 0 कोएफिशिएंट के साथ लिखें। तो देखिए, x पावर 4 के बाद x का पावर 3 आना चाहिए, तो वो नहीं है। हम क्या करेंगे, इसे 0 कोएफिशिएंट के साथ लिखते हैं, इसके सामने 0 लिखते हैं। फिर ये x स्क्वायर है, फिर इसके बाद x आता है जो नहीं है, हम 0x लिखेंगे प्लस 8। तो इस तरह हमने पॉलिनोमियल को कंप्लीट कर दिया। इस तरह के x का जो बड़ा पावर है वो पहले, फिर इसे छोटा, फिर इसे छोटा, और फिर इसे छोटा पावर। और दूसरे स्टेप में फिर ये है कि आपने डिवाइज़र से x की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, x माइनस 3 को 0 के बराबर पुट करते हैं, तो यहाँ से हमें x की वैल्यू प्लस 3 मिलेगी। अब हम यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन करेंगे, यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन को करने के लिए हम एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर हमने इस पॉलिनोमियल के कोएफिशिएंट लिखने हैं। तो पहले x4 का कोएफिशिएंट, फिर x क्यूब का, फिर x स्क्वायर का, फिर x का, और फिर कांस्टेंट टर्म लिखते हैं। वर्टिकल के लिफ्ट में हम x की वैल्यू रखते हैं जो कि 3 है। अब देखिए, पहला जो नंबर है इसे एज इट इज़ नीचे लाएंगे 3। अब इन दोनों को आपस में ज़रब करेंगे तो ये हमारे पास 9 आ जाता है, इसे अगले टर्म के बाद लिखेंगे। अच्छा, अब इन दोनों को जमा करते हैं, ये 9 आ जाता है, फिर 9 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 27 मिलेगा। 27 को हमने अगले टर्म के बाद लिखना है। इन दोनों को जमा करते हैं तो ये 28 आ जाता है। इन दोनों को जमा करने से 28 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 84 और 0 84, फिर 84 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें मिल जाता है 3 4 12, 1 3 8 24, ये 25। अब इन दोनों को जमा करने से 260 आया। अब हमारे पास ये आखिरी नंबर जो है ये रिमाइंडर है 260, और क्वोशंट जो है, जो आंसर आया क्वोशंट यहाँ पर 3, ये पहले x4 का कोएफिशिएंट था, अब इसे एक पावर कम करेंगे तो ये हमें, तो अब इसे एक पावर कम करेंगे तो ये 3x³ प्लस 9x स्क्वायर प्लस 28x प्लस 84। तो देखिए, इसको अगर हम इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे तो हमें क्वोशंट ये और रिमाइंडर ये मिलेगा। एक बात नोट करते हैं, अगर हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा, अगर रिमाइंडर हमें मिलता है 0 तो फिर हम इसको कहते हैं डिवाइज़र, इस डिवाइज़र को फिर हम फैक्टर कहते हैं। देन x माइनस 3 इज़ फैक्टर। तो अब हमें सवालात मिलेंगे इस तरह के सवालात के, हमें ये दिया जाएगा कि ये फैक्टर है, तो हमने ये नतीजा निकालना है, रिमाइंडर को 0 रखना है। अगर हमें रिमाइंडर 0 मिलता है तो फिर हम इसको समझेंगे कि ये फैक्टर है। फैक्टर वो है जो पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। दूसरी बात यह है कि अगर हम इसे x की वैल्यू कैलकुलेट करें तो 3 आ जाती है। अगर रिमाइंडर 0 है, अगर रिमाइंडर 0 है तो सिर्फ इस नंबर को फिर हम क्या कहते हैं, या तो इज़ द 0 कहते हैं या फिर रूट कहते हैं। अगर हमें सवाल में मिला कि ये नंबर इस पॉलिनोमियल का रूट है या इज़ द 0 है, तो हम इसे ये कंक्लूजन निकालते हैं, जो भी रिमाइंडर हमें मिलेगा उस रिमाइंडर को हमने 0 पुट करना है। ये हमारे सवाल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाले सवालात के लिए। तो आते हैं मज़ीद सवालात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 हमने उठाया। हमें कहता है कि p की वैल्यू मालूम करे। अगर ये 1 इस पॉलिनोमियल का 0 है, इज़ द 0 है, तो इसका ये मतलब है
कि अगर हम 1 को इस पोलिनोमियल में पुट करेंगे तो हमें रिमाइंडर 0 मिलेगा। तो इधर भी हमने समझा है कि अगर हमें ये इज द 0 या रूट की या फैक्टर की बात मिली तो हमने रिमाइंडर को 0 पुट करना है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, x की जगह x की जो वैल्यू है, जैसे कि हमने यहाँ पर 3 रखी है, यहाँ पर x की वैल्यू ये है, हमने इसको लिफ्ट पर रखना है, वर्टिकल कॉलम के लिफ्ट में रखना है और यहाँ पर इस पोलिनोमियल के कोएफिशिएंट रखने हैं। सबसे पहले इस पोलिनोमियल को कंप्लीट करते हैं। एक्स क्यूब इसके बाद एक्स स्क्वायर आता है, वो नहीं है तो हम 0 कोएफिशिएंट के साथ लिखते हैं, -2x माइनस 6p। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर वेरिएबल के कोएफिशिएंट, वेरिएबल यहाँ पर x है, p नहीं है, तो देखिए 5 0 -2 और ये -6p जो है ये कांस्टेंट है। हमारा जो पोलिनोमियल है वो x में है, p जो है वो एक नंबर है। तो देखिए इस पहले कोएफिशिएंट को इसी तरह लिखते हैं। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 5 नेक्स्ट टर्म के नीचे और इसके साथ ऐड करते हैं, फिर 5 और इन दोनों को जमा करने से 3 3 1 3, 3 को उठाकर इधर जमा करेंगे। अब याद रखना कि ये दो आपस में जमा नहीं हो सकते हैं, इस तरह जमा होंगे। 3 -6p, हम -3p इसे नहीं लिख सकते है ना, ये सिर्फ 3 है और इसके साथ एक वेरिएबल p भी मौजूद है। तो ये देखिए ये हमारा रिमाइंडर आया। अब हम क्या करेंगे, इस रिमाइंडर को 0 पुट करेंगे। क्यों? एज 1 is the 0 of x। तो इसका क्या मतलब है कि 1 पुट करने से हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा ना। देन r इज इक्वल टू 0। अब r की जगह अपनी वैल्यू रखते हैं, 3 -6p इज इक्वल टू 0। ये आ जाता है -6p इधर ही, 3 इधर आया, -3 बना। अब हम क्या करेंगे, -6 को उठाकर -3 से डिवाइड करेंगे, माइनस माइनस कैंसिल, 3 और 6 कैंसिल होने से 1/2 मिलेगा। अगर p की वैल्यू 1/2 है तो तब ये 1 जो है इसका रूट हो सकता है। आप पुट कर सकते हैं इधर 1/2 रखने से, ये -3 और +3 आपको रिमाइंडर 0 मिल जाएगा। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 ये एक जैसे सवालात है। हमें एक पोलिनोमियल दिया है, कहता है कि a और b की वैल्यू मालूम करें अगर x+2 और x-2 इनके फैक्टर है। तो जब ये x+2 और x-2 इसके फैक्टर है तो लाजमी बात है दोनों को इधर तकसीम करने से हमें रिमाइंडर 0 मिलेगा। अगर नहीं भी मिलता है तो हम उस रिमाइंडर को 0 के बराबर पुट करेंगे। तो सबसे पहले इस फैक्टर के लिए करते हैं 4x+2। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, x+2 को 0 के बराबर पुट करते हैं तो यहाँ से हमें x की वैल्यू -2 मिलती है। अब साइंटिफिक डिवीजन यूज़ करते हैं। साइंटिफिक डिवीजन में क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर इसके कोएफिशिएंट्स लिखते हैं। इसमें कोई मिसिंग टर्म नहीं है। 2x³ का है -4 2a, सिर्फ x नहीं लिखेंगे, बाकी जितने नंबर इसके सामने हैं वो सारे लिखते हैं, +b और यहाँ पर -2 रख लेते हैं। ये नीचे आया तो ये 2 2 -4, इन दोनों को जमा करते हैं, -8 -2 + 16, इन दोनों को जमा करते हैं तो ये 2a + 16, 18a नहीं आता है। अब इन दोनों को ज़रब करते हैं तो ये -4a -32। अब ये हमें रिमाइंडर मिला, -4a + b -32। ये हमारा रिमाइंडर है जब हमने x+2 को इस पर डिवाइड कर दिया। अब हम ये लिखेंगे कि एज x+2 इज द फैक्टर ऑफ px। जब ये px का फैक्टर है तो फिर क्या होगा, देन ये जो रिमाइंडर है ये 0 के बराबर होगा। तो रिमाइंडर की वैल्यू हम पुट करते हैं, -4a + b -32 इज इक्वल टू 0। यहाँ देखें हम इसको उठाकर इधर लाते हैं, ये -4a + b और ये आ जाता है 32। इसे हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम देते हैं। अब इस फैक्टर के लिए यही काम करते हैं, 4 फैक्टर x-2। तो हम क्या करेंगे, पुट x-2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम x की वैल्यू निकालते हैं, फिर साइंटिफिक डिवीजन यूज़ करते हैं। यहाँ पर 2 -4 2a और यहाँ पर b, यहाँ पर हम 2 रखेंगे, ये नीचे आया 2 2 4, इन दोनों को जमा करने से 0 0 2 के साथ मल्टीप्लाई 0 0 और 2a, तो ये 2a आ जाती है। इन दोनों को ज़रब करते हैं तो ये 4a। अब इन दोनों को जमा करने से 4a + b आ जाती है, ये हमारा रिमाइंडर है। फिर हम ये लिखेंगे कि एज x-2 इस फैक्टर, देन रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। तो रिमाइंडर की जगह हम 4a + b पुट करते हैं इज इक्वल टू 0। इसे हम इक्वेशन 3 का नाम देते हैं। अब देखिए 2 इक्वेशन है और इसमें 2 वेरिएबल है, तो इसे ए बी की वैल्यू निकालने के लिए या तो इनको जमा करना है या इनको मनफी करना है, ताकि इनमें से या ए कैंसिल हो जाए या बी। तो देखिए बी के कोएफिशिएंट आपस में बराबर है और ए के भी कोएफिशिएंट आपस में बराबर है। अगर हम इन दोनों को जमा करेंगे तो ए कैंसिल हो जाती है, या अगर मनफी करेंगे तो फिर बी कैंसिल हो जाती है। एडिंग 2 and 3,
यहाँ पर -4a प्लस बी इज इक्वल टू 32, यहाँ पर +4a प्लस बी इज इक्वल टू 0। ये जमा होने से 0 आ जाती है, इन दोनों को जमा करते हैं, ये 2b इज इक्वल टू 32, 2 को लाकर इधर डिवाइड करते हैं 32/2, तो यहाँ से हमें b की वैल्यू 16 मिल जाती है। b की इस वैल्यू को हमने या तो 3 में पुट करना है या फिर 2 में पुट करेंगे। 3 में पुट करते हैं, पुट b इज इक्वल टू 16 इन इक्वेशन 3। ये है 4a प्लस 16 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से 4a माइनस 16, फिर क्या है a इज इक्वल टू -16/4, तो यहाँ से हमें a की वैल्यू -4 मिल जाती है। तो इस तरह a की वैल्यू जो है -4 और b की वैल्यू 16 आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक पॉलिनोमियल इक्वेशन दिया है कि इसे सॉल्व करें। सॉल्व करने का मतलब यह है कि x की वैल्यू निकालें। जाहिर सी बात है, इस पॉलिनोमियल का जो पावर है वो 4 है, तो इसकी हमें 4 वैल्यू मिलेगी। यहाँ पर उन्होंने 2 वैल्यू खुद दिए हैं, इनके रूट्स, यानी इनकी 2 वैल्यू उन्होंने 1 और 2 दिए हैं, बाकी 2 वैल्यू हम मालूम करेंगे। तो भाई साइंटिफिक डिवीजन मालूम करेंगे। हम क्या करते हैं, साइंटिफिक डिवीजन यूज़ करते हैं। यहाँ पर इसके कोएफिशिएंट्स लिखेंगे 6 -17 8 5 और -2। पहले x की इस वैल्यू को यूज़ करते हैं 1, इसी तरह अच्छा 6 कम 6 आता है, तो इन दोनों को जमा करने से -11, फिर इन दोनों को ज़रब करते हैं -11, 8 जमा करने से -3 और 1 ये -3, इन दोनों को जमा करने से 2 1 = 2। तो देखें इसने 0 आपको जवाब दिया क्योंकि ये रूट्स है। अब हम एक बार फिर साइंटिफिक डिवीजन यूज़ करते हैं दूसरी वैल्यू के लिए, फिर 2 इधर लिखेंगे, 6 इसी तरह, तो 6 2 12, इन दोनों को जमा करने से 1, फिर ये 2 आ जाती है, इन दोनों को जमा करने से -1 -1 और 2, ये -2 आ जाती हैं, तो ये क्या हुआ, ये 0। अब देखिए हमने इसको रिड्यूस कर दिया, एक बार तकसीम करने से ये x के ऊपर आ गया, एक बार और तकसीम करने से तो इसका पावर 2 रिड्यूस हुआ, तो ये x² का भी कोएफिशिएंट होगा, ये x का और ये -1 का। देयरफॉर 6x² प्लस x -1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये इक्वेशन है तो इसे हम 0 के बराबर पुट करते हैं। अब इनको फैक्टराइज करते हैं, ये आ जाता है 6x² प्लस 3x माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 3x कामन करते हैं, यहाँ पर 2x और यहाँ पर +1, यहाँ से -1 कामन करते हैं, 2x + 1, दोनों से 2x + 1 कामन करते हैं, यहाँ पर हमें 3x - 1 मिलेगा बराबर है 0। दोनों फैक्टर को अलग-अलग 0 के बराबर पुट करते हैं, 3x - 1 इज इक्वल टू 0। ये 2x 1 इधर आया -1, 3x ये +1, ये x इज इक्वल टू -1/2 और ये x इज इक्वल टू क्या है 1/3। तो हमें जो सोल्यूशन सेट मिला इसमें 4 वैल्यू होंगे, 2 वो है 1 और 2, 2 हमने निकाल दिए, -1/2 और 1/3। ये इसका सोल्यूशन सेट है।